हेलो स्टूडेंट, बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मिलेगा जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। साथियों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस प्रकार से मिल जाएंगे। आप इनको अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो समझ लीजिए आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए और जानते हैं ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, लेखांकन क्या है और इसके कार्यों को बतलाइए। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो लेखांकन की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरा लेखा प्रणाली को स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तपालन तथा लेखांकन में क्या अंतर होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। ये साथियों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और यकीन मानिएगा यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये क्वेश्चंस बेसिक अकाउंटिंग पर आधारित क्वेश्चन हैं। जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 11th में कॉमर्स ली हुई है तो उनको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लग जाएंगे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर पढ़ा हुआ है। 5वें नंबर पर बी कॉम में शामिल हो जाता है प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रोविंशियल टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट आप दोनों पढ़ लें, इसके डिफ्रेंसिएशन को पढ़ लें क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा आ जाते हैं। किराए क्रय अधिनियम तथा किस्त भुगतान प्रणाली में क्या अंतर होता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना जरूरी है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, फिर भी हम इनकी थ्योरी पढ़ लेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है कि कल्याण सुब्रमण्य अय्यर जी का भारतीय लेखांकन में क्या महत्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वें नंबर पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, न्यूनतम किराया तथा लघु कार्य को समझाइए, यानी मिनिमम रेंट और शॉर्ट वर्किंग को आपको एक्सप्लेन कर लेना है। अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो पहले नंबर पर हमने रखा है, अधिकार शुल्क खातों के विषय में आप स्पष्ट रूप से बताइए कि इसमें कौन कौन से खाते बनते हैं। यानी कि आप रॉयल्टी अकाउंटिंग के विषय में क्या जानते हैं और इसमें कौन कौन से खाते बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनरल में जो प्रविष्टियाँ किए जाती हैं उनके नियम क्या हैं, उनको स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन हमने रखा है कि आर्थिक चिट्ठा का प्रारूप बताइए। इस प्रारूप के अंतर्गत आपको समझ में आ जाएगा कि लाइबिलिटीज़ और एसेट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनको आप एक्सप्लेन कर देंगे बैलेंस शीट में और परफॉर्मा बना देंगे। चौथे नंबर पर एक क्वेश्चन रखा है कि दिवालिया संबंधी नियमों को समझाइए और एक व्यवसाय को दिवालिया घोषित करने हेतु क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ डिक्लेयरिंग ए बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट। अब बात करें अगर हम न्यूमेरिकल्स की, तो हायर परचेज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का जो टॉपिक रहेगा। रॉयल्टी से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इंसॉल्वेंसी से 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जनरल एंट्रीज से क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं थोड़ा कम है और डिपार्टमेंटल अकाउंट से क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं 50 से 70% में रहेंगी। तो साथियों इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।